दुनिया में इस समय 112 से ज्यादा ऐसी संक्रामक बीमारियां मौजूद हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से फैलती हैं और हर साल इनसे करीब 1,70,00,000 लोगों की मौत होती है। लेकिन पिछले 200 वर्षों में इनमें से सिर्फ एक ही बीमारी को पूरी तरह से जड़ से मिटाया जा सका है और उस बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स। यह सफलता वर्ष 1980 में मिली थी। लेकिन इसके अलावा इंसानों को होने वाली ऐसी कोई संक्रामक बीमारी नहीं है जिसे जड़ से खत्म कर दिया गया हो। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक अब कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को भी जड़ से समाप्त कर दिया जाए। हालांकि ये कैसे और कब होगा, इस बारे में अब भी पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आमतौर पर एक वैक्सीन को तैयार करने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन यह अकेली ऐसी वैक्सीन है जिसे सिर्फ 10 महीने में तैयार कर लिया गया। यानी ये वैक्सीन जो है ये फास्ट ट्रैक पर है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में अब कई वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं और जल्द ही दुनिया के 750 करोड़ लोगों को कोविड के लिए वैक्सीन दिए जाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो सकता है। लेकिन इनकी सफलता की दर को लेकर जो दावे किए गए हैं उसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। जैसे बाजार में बिकने वाले स्मार्टफोन्स के हर मॉडल के फीचर्स अलग अलग होते हैं, किसी का प्रोसेसर तेज होता है तो किसी की रैम ज्यादा होती है, उसी तरह इन सभी वैक्सीन्स के फीचर्स भी कुछ अलग अलग हैं। इनके दाम अलग अलग हैं, इन्हें रखने के लिए जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा बहस इनकी सफलता की दर को लेकर हो रही है। आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में भी लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि अगले साल जनवरी तक हमारे पास भी हमारी अपनी दवा आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी और अगले साल जुलाई तक हमारे देश के 25 से 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। लेकिन इसका रोड मैप क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब आप अगले साल कोविड से बच पाएंगे? तो उसके बारे में आपके मन में जितने सवाल हैं आज हम सबका जवाब दे रहे हैं। फाइजर कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन 95% तक प्रभावशाली है। मॉडर्ना का जो प्रतिशत है वो है 94.5%। रूस की स्पुतनिक 5 95%, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 90% और भारत में बन रही कोवैक्सिन के 60% तक सफल होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये सारे नतीजे तीसरे चरण के ट्रायल से निकलकर सामने आए हैं और ये एक नियंत्रित माहौल में हासिल किए गए नतीजे हैं। लेकिन जब ये वैक्सीन्स आम लोगों को उपलब्ध होंगी तो इनकी सफलता दर गिरकर 90% या 95% से गिरकर 50% तक भी जा सकती है। यानी अभी तो ये प्रयोगशालाओं में इनके प्रयोग किए जा रहे हैं, ट्रायल्स किए जा रहे हैं, लेकिन जब ये असली जीवन में, असली दुनिया में जब ये वैक्सीन्स आएंगी तो इनकी सफलता दर नीचे गिर सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रायल के दौरान जो लोग हैं, लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है और इनमें से आधों को वैक्सीन दी जाती है और आधे लोगों को कोई वैक्सीन नहीं दी जाती। फाइजर के ट्रायल में 43,000 लोग शामिल हुए। इनमें से 170 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ, लेकिन इनमें से भी 162 लोगों को कोई वैक्सीन नहीं दी गई, जबकि 8 लोगों को वैक्सीन दी गई। और इसी आधार पर इस वैक्सीन के 95% तक सफल होने की बात कही गई। लेकिन यह इस वैक्सीन की एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस नहीं। एफिकेसी का अर्थ है ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन में 95% लोगों को ठीक करने की क्षमता पाई गई ट्रायल के दौरान। लेकिन असल जीवन में जब असली ट्रायल होगा, असली लोगों पर, ये जितने लोगों को ठीक करेगी उससे इसकी इफेक्टिवनेस आंकी जाएगी। आमतौर पर ट्रायल में जो लोग शामिल होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, यानी उन्हें पहले से कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती। लेकिन जब यही वैक्सीन दुनिया के करोड़ों लोगों को दी जाएगी तो इसके असली असर के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वो जो दुनिया के करोड़ों लोग हैं, द लैंसेट मेडिकल जर्नल के मुताबिक दुनिया के 95% लोगों को पहले से ही कोई ना कोई बीमारी होती है। इसलिए जब दुनिया भर के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएंगी तब ये पता चलेगा कि वैक्सीन अलग अलग लोगों पर और अलग अलग परिस्थितियों में कितने प्रतिशत कारगर रहेंगी, क्योंकि इन लोगों को पहले से भी बीमारियां होंगी। अब एक क्षण के लिए आप ये मान लीजिए कि आम लोगों के बीच भी ये सारी वैक्सीन बहुत हद तक सफल हो जाती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये वैक्सीन लोगों को मिलेंगी कैसे और इसके लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उसकी वैक्सीन की 300 करोड़ डोज
वर्ष 2021 तक तैयार हो जाएंगी और पूरी दुनिया में ये एक ही कीमत पर मिलेगी और वो कीमत है लगभग 222 रुपए। बहुत महंगी नहीं है, 222 रुपए की होगी। फाइजर की वैक्सीन की एक डोज करीब 1400 रुपए में मिल सकती है। यह उसका अनुमान है कि इतना पैसा लगेगा। मॉडर्ना की वैक्सीन सबसे ज्यादा महंगी होगी और इसकी कीमत है 4000 रुपए प्रति डोज, जबकि भारत में बन रही कोवैक्सीन के लिए यह कीमत हो सकती है सिर्फ 100 रुपए। यानी दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो भारत में बन रही है, जो 100 रुपए में मिलेगी। रशिया की स्पुतनिक वी की एक डोज 740 रुपए में मिलने की संभावना है। तो ये हमने आपको बता दिया कि अलग अलग उसका जो प्राइस रेंज है, कितने पैसे में कौन सी आपको मिलेगी। दुनिया भर के देशों ने इन अलग अलग वैक्सीन को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा संख्या में वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिए हैं, दूसरे नंबर पर यूरोप के देश हैं और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है। लेकिन फिर भी सभी देश अगले एक वर्ष में सिर्फ 20 से 25% लोगों को ही ये वैक्सीन दे पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन की संख्या कम है और मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो इनको वैक्सीन को लगवाना चाहते हैं लोग, उनकी लंबी लाइन है। हर देश चाहता है कि उसे पहले मिल जाए, वो अपने देश के लोगों को पहले सुरक्षित कर ले। हर सरकार यही चाहती है और हर सरकार की परफॉर्मेंस भी इसी पर आधारित है। आपने देखा होगा ये कोविड-19 के चक्कर में ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव हार गए। पहले चरण में ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेंगी, हेल्थ वर्कर्स को मिलेंगी। दूसरे चरण में सोशल केयर वर्कर्स को मिलेंगी। तीसरे चरण में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेंगी और चौथे चरण में आम जनता को ये वैक्सीन दी जाएंगी। अब आप सब देख लीजिए कि आप इनमें 4 चरणों में आप किस चरण में आपका नंबर आता है, आप कहां फिट बैठते हैं। आमतौर पर वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करने की जरूरत होती है। अमीर देशों के लिए यह काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास सुविधाएं हैं। लेकिन जिन गरीब और विकासशील देशों में संसाधनों की कमी है और बिजली एक समस्या है, वहां इन्हें स्टोर करके रखना एक मुश्किल काम हो सकता है। भारत पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाता है, इसलिए हो सकता है कि भारत के लोगों को ये वैक्सीन मिलने में इतनी समस्या ना आए। भारत में हर साल करीब 300 करोड़ वैक्सीन बनाई जाती हैं और इनमें से 100 करोड़ वैक्सीन का निर्यात किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। अब आप ये समझिए कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक वैक्सीन की सप्लाई कैसे की जाएगी। इसके लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इस काम के लिए 8000 जंबो जेट्स की जरूरत पड़ेगी। 8000 वैक्सीन लेकर ये हवाई जहाज अलग अलग देशों में जाएंगे। फिर वहां से एक रेफ्रिजरेटेड गाड़ी से कोल्ड रूम्स तक इन वैक्सीन को ले जाया जाएगा। फिर इन्हें आइस बॉक्सेस में डालकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इन केंद्रों में वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाएगा और फिर इन्हें छोटे आइस बॉक्स में रखकर वैक्सीनेशन कैंप्स तक लेकर जाया जाएगा। वैक्सीन सही समय पर सही जगह पहुंचे, इसके लिए वैक्सीन के बक्सों पर जीपीएस ट्रैकर्स भी लगाए जाएंगे, जिससे इनकी सही लोकेशन हमेशा ट्रैक की जा सकती है कि यह वैक्सीन इस समय कहां है। किसी को वैक्सीन तब नहीं लगाई जाती जब उसे संक्रमण हो जाता है। वैक्सीन इसलिए लगाई जाती हैं ताकि संक्रमण ना हो, यानी बचाव के लिए। अब क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन के निर्माण में या तो इसी बीमारी के कमजोर हो चुके वायरस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर मरे हुए वायरस से वैक्सीन बनाई जाती है, इसलिए ये वैक्सीन लगने के बाद लोगों में कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे तेज बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, ध्यान देने में कमी आना, कंसंट्रेशन पावर का कम हो जाना और सिर दर्द की शिकायत। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस को पहचानकर उससे लड़ने लगती है और यहीं से वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार होती है। इसके बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लोगों को दी जाएगी, लेकिन इसके दुष्प्रभाव पहले से कम होंगे। लेकिन हो सकता है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी शायद लेनी पड़े, लेकिन हमेशा की छुट्टी लेने से अच्छा है कि कुछ दिनों की छुट्टी ले ली जाए। संक्रमण के खिलाफ अक्सर 4 तरह की वैक्सीन काम करती हैं। पहली होती है जेनेटिक वैक्सीन। इसमें वायरस के ही जीन्स होते हैं
जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करते हैं। दूसरी होती है वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स में प्रवेश करती है और कोशिकाएं वायरस से लड़ने वाले प्रोटीन का निर्माण शुरू करती हैं। फिर आती है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, इनमें से कोरोना वायरस के प्रोटीन होते हैं। चौथी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो कमजोर या निष्क्रिय हो चुके वायरस से तैयार की जाती है। ये 4 प्रकार की वैक्सीन होती हैं। आज ये सारी चीजें जानकर अब छोटे मोटे एक्सपर्ट तो आप भी बन जाएंगे इन वैक्सीन के। किसी भी बड़ी बीमारी की वैक्सीन के रिसर्च, ट्रायल और लोगों तक पहुंचने में 10 वर्ष तक का समय लग सकता है। 10 साल। उदाहरण के लिए पोलियो की वैक्सीन तैयार होने में 47 वर्ष का समय लगा था। सोचिए, पोलियो की वैक्सीन में 47 साल लगे। चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनाने में 42 साल लगे और इबोला की वैक्सीन तैयार करने में 43 साल लगे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार करने में 13 साल लगे। और इनमें सबसे बड़ा उदाहरण है HIV एड्स का। HIV एड्स के संक्रमण का पहला मामला वर्ष 1959 में आया था। आज 61 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। और इससे पहले आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई बार ऐसे ऐलान किए हैं कि अब बस हम HIV का इलाज ढूंढने ही वाले हैं, लेकिन इलाज मिला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना महामारी से निपटने और वैक्सीन की तैयारी पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बहुत अहम बैठक की है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया जिन्हें आप सभी को भी जानना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देशवासी का जीवन बचाना इस समय सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचे, ये उनका कमिटमेंट है। देश में कोरोना वैक्सीन के रिसर्च का काम अब आखिरी दौर में है। वैक्सीन कब आएगी और कितने डोज दिए जाएंगे, ये वैज्ञानिकों का काम है, ये वैज्ञानिक बताएंगे। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर लोगों को दी जाएगी। प्राथमिकता तय की जाएगी कि किसको पहले मिलेगी, किसको बाद में मिलेगी। वैक्सीन के रखरखाव और डिस्ट्रीब्यूशन पर राज्य सरकारें अपनी तैयारी तेज करें, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। और वैक्सीन कार्यक्रम लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर तक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई आज की बैठक का संदेश आपके लिए साफ है कि सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती। कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं, वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं, आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी। और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो जो कुछ आजकल आपके आसपास चल रहा है और जो आज ये बैठक हुई है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार अब अपने आप को तैयार कर रही है, क्योंकि वो समय अब कभी भी आ सकता है जब भारत के पास भी कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी। हो सकता है बाहर से बनी हुई वैक्सीन आए,
ये भी हो सकता है कि हमारे देश में जो बन रही है वो वैक्सीन हमारे पास आ जाए। हालांकि किसी भी कंपनी के पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो भारत के 135 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी आबादी को कवर कर सके। हो सकता है इसलिए भारत कुछ हद तक अपने यहाँ बनी हुई वैक्सीन का प्रयोग करे और कुछ वैक्सीन बाहर से मंगवाई जाए। जो भारत में बनी वैक्सीन है वो बहुत सस्ती है, 100 रुपये के आसपास की है, और जो विदेशों से जो बनी वैक्सीन आएंगी वो वैक्सीन महंगी होंगी। अब आपको दो तरह की चीज़ें देखनी होंगी, क्या आप प्राइवेट निजी तौर पर ये वैक्सीन लगवाएंगे या सरकार इन्हें मुफ्त में भी हो सकता है बांटे। ये आगे चलकर इसका क्या मैकेनिज्म होगा ये सरकार को, राज्य सरकारों को तय करना है कि ये कैसे किया जाएगा। लेकिन अब ये स्थिति कभी भी पहुंच सकती है, जैसा कि आपको लगातार बात आपने देखा होगा, इस तरह की बातें हो रही हैं कि अगले साल जनवरी या फरवरी तक वैक्सीन भारत में आ जाएगी, यानी फाइनलाइज हो जाएगी, और अगले साल जुलाई तक 25 से 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है भारत में 135 करोड़ लोग हैं, और अगर आपने 35 करोड़ लोगों तक भी ये वैक्सीन पहुंचा दी तो भी 100 करोड़ लोग अब भी बिना वैक्सीन के रह जाएंगे। इसलिए तब तक आपका एकमात्र जो सहारा है वो है आपका मास्क, और फिलहाल आप यही मानकर चलिए कि ये मास्क ही आपकी वैक्सीन है जब तक कि असली वैक्सीन आ नहीं जाती, और वो असली वैक्सीन जब आ भी जाएगी तो वो आप तक पहुंचेगी, इस बारे में भी कई महीने या हो सकता है साल भर लग जाए। इसलिए लंबा इंतजार है, और ये इंतजार आप सिर्फ मास्क के सहारे ही, सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे ही कर सकते हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.